जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम लोग एक ऐसे देश की चर्चा करने वाले हैं जिसकी पॉपुलेशन मात्र 1 करोड़ से भी कम है। 90 लाख पॉपुलेशन रखने वाला देश है। जहां भारत 140 करोड़ पॉपुलेशन रखता है, वही जो देश है इजराइल है, मात्र 90 लाख पॉपुलेशन रखता है। और ये ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा चुका है। जितने भी इन्वेंशन होते हैं उनमें से लगभग 30 से 40% जो इन्वेंशन है वो इसी देश के द्वारा की जाती है। वो देश है इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जो यहूदियों का है। किस धर्म के? यहूदी धर्म के है। और जितने भी इन्वेंशन होते हैं उनमें इन्हीं का हाथ होता है। चाहे आप बात कर लीजिए गूगल, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर, कोई भी इन्वेंशन हो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इजराइल की हाथ होती है। चाहे यहूदी ही उसमें क्या बड़े पद पर सीईओ रहते हैं। आप बात करेंगे फेसबुक या ट्विटर या इस पर जो सीईओ है कहीं ना कहीं यहूदी है। माइक्रोसॉफ्ट जो आप नाम सुनते हैं, बिल गेट्स, उसमें बहुत बड़ा शेयर धारक कौन है? इजराइल के ही शेयर धारक है, या कोई एक यहूदी ही शेयर धारक है। तो इजराइल जो है पूरे विश्व में अपने टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यहां तक कि भारत से लोग जाते हैं इजराइल से सीखने के लिए कि किस प्रकार से खेती की जाए, यानी खेती करने में भी वहां पर एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इजराइल। यानी इजराइल जो है एक प्रकार का टेक्नोलॉजी देश का हब है। अब बात करते हैं एक इजराइल देश जो कि मात्र 90 लाख पॉपुलेशन रखता है और ऐसे देश को धमकाता है जिसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर देश क्या है? फ्रांस है। और उसको धमका देता है इजराइल। तो एक छोटा देश अगर एक बड़े देश को धमकाता है तो इसका मतलब वो छोटा देश है लेकिन वो बहुत पावरफुल है। उसकी जो महत्व या प्रेजेंस है विश्व में सर्वाधिक है या उसकी महत्व अधिक है। तो समझेंगे कि ऐसा क्या फ्रांस ने किया जिसके कारण से इजराइल भड़क उठा। ठीक है, देखिए समझते हैं फ्रांस पर क्यों फ्रांस पर क्यों भड़के नेतन्याहू। देखिए फ्रांस जो है, फ्रांस को कौन भड़के? नेतन्याहू। नेतन्याहू क्या है? ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, इजराइल के प्रधानमंत्री फ्रांस के प्रधानमंत्री इमानुएल मैक्रों पर भड़क उठे हैं। इसके साथ साथ धमकी भी दे चुके हैं। क्या धमकी भी दे डाले हैं कि इसको इमानुएल मैक्रों को, और उसके साथ साथ कहा है कि उनकी मदद के बगैर भी हम जीतेंगे युद्ध। यानी इजराइल जो है इस समय मिडिल ईस्ट में युद्ध में है, यानी युद्ध के बीच में है। तो सेंटर ऑफ पॉइंट जो इजराइल है उसमें युद्ध किससे लड़ रहा है? गाजा से लड़ रहा है। फिलिस्तीन की जो है गाजा, लेबनान के हिजबुल्ला, ईरान, यमन के यूती विद्रोहियों से, इन सभी से कौन लड़ रहा है? इजराइल। और इजराइल ने कहा कि हम आपके मदद के बिना भी क्या युद्ध जीतेंगे। ये डायरेक्ट जो है मैसेज कौन दिया है? बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ जो लेबनान है, लेबनान में फ्रांस के एक गैस स्टेशन थी। गैस स्टेशन को भी फ्रांसीसी स्टेशन के उसको इजराइल के डिफेंस फोर्स के द्वारा इसको उड़ा दिया गया। तो आज के सेशन में हम समझेंगे क्या जो इजराइल वर्ष से जो गाजा हो रहा था, फिलीपींस हो रहा था, लेबनान हो रहा था, हिजबुल्ला हो रहा था, इजराइल के विरुद्ध लड़ रहा था, क्या आने वाले समय में इजराइल वर्सेस फ्रांस भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या इजराइल वर्सेस फ्रांस होने की संभावना है कि नहीं है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये जो है पहले युद्ध कब स्टार्ट हुआ था। देखिए जो युद्ध हुआ लगभग 1 वर्ष पहले 7 अक्टूबर को हमास, हमास क्या है? फिलीपींस का एक स्थान है गाजा पट्टी। और गाजा पट्टी में जो संगठन रहता है उसका नाम है हमास, जो कि हमास को जो है इजराइल हो गया, वेस्टर्न हो गया और अमेरिका है, ये सभी इसको आतंकी समूह मानते हैं। तो हमास के व्यक्तियों ने इजराइल पर अटैक किया था। बॉर्डर को तोड़ते हुए वो एंट्री कर गए थे। कहां पर? आपको इजराइल में। लगभग 7,000 सैनिकों के द्वारा 7,000 हमास लोगों ने एंट्री कर दिए थे। कहां पर? इजराइल में। और यहां पर लगभग 1200-1300 व्यक्तियों की डेथ हुई थी। और इसके साथ साथ लगभग जो है 300-400 ऐसे व्यक्ति जिनको किडनैप, यानी किडनैप कर उठा ले गए थे अपने क्षेत्र में गाजा में। ठीक है, तो इस 7 अक्टूबर की घटना है। 2023 की 1 वर्ष हो चुकी है और 1 वर्ष के पश्चात जो है इजराइल में यहां पर चर्चा हो रही है। तो बात हम करते हैं कि 7 अक्टूबर की क्या घटना हुई थी। तो 7 अक्टूबर को हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह जो है हमला किए थे। इसके साथ साथ
4300 रॉकेट से बौछार कर दिए थे इजराइल के ऊपर। हालांकि रॉकेट से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है जो कि हवा में ही मिसाइल को मार जाता है। लेकिन 4300 जो मिसाइलों के द्वारा हमास ने आक्रमण किया गया था। इसके साथ साथ वाहन परिवहन और संचालित पैराग्लाइड, पैराग्लाइड क्या होता है, जैसे पैराशूट होता है उसी प्रकार से पैराग्लाइड होता है, क्योंकि बॉर्डर है तो बॉर्डर को पार करने के लिए हवा के माध्यम से ऊपर से पैराग्लाइड के माध्यम से भी इजराइल में एंट्री किए थे, ठीक, और घुसपैठ किए थे और इजराइल में घुसपैठ। इसके साथ साथ हमास के लड़ाकों ने गाजा और इजराइल में बांधा, यानी जो बॉर्डर उसको तोड़कर सैन्य ठिकानों, यानी जो इजराइल के सैन्य ठिकानों उस पर भी हमला किया था। और हमलावरों की संख्या जो अनुमानित बताई रही है आईडीएफ, देखिए क्या आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स के अनुमान से बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि लगभग 6000, कितने 6000 गाजा वासियों ने हमला किया था। इसके साथ सीमा की उल्लंघन किया था, क्योंकि क्या बॉर्डर और गाजा पर गया एक सीमा का उल्लंघन करते हुए उसको तोड़ते हुए एंट्री करते हैं। और इसके साथ इस रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 1000 गाजा वासियों ने रॉकेट से हमला किया था इजराइल पर। और इसके साथ साथ जिसमें हमले में लगभग 7000 के आसपास 6 से 7000 लोग व्यक्ति थे हमास से आए थे कहां पर, इजराइल में हमला करने के लिए। और लगभग 1200 व्यक्ति ने किया, इस पर डेथ हुई थी और 400-500 लोग लगभग यहाँ पर बंधक बनाकर ले गए थे। इसके साथ लगभग यहाँ पर कहा गया 1139 जो है, राइट फिगर क्या है, 1139 व्यक्ति ने यहाँ पर डेथ हुई थी। इसके साथ इसमें बात करेंगे इजरायली कितने थे, तो इजरायली 695 इजरायली थे। देखिए यहां पर मारे गए थे कितने, 1139, जिनमें से अदर देश के भी लोग थे। अदर देश के लोग क्यों आए थे, क्योंकि वहां पर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इस फेस्टिवल का नाम था नोवा संगीत समारोह, और समारोह की वजह से बहुत से देश के लोग नागरिक भी आए थे। तो यहाँ पर इजराइल के जो है 695 मारे थे, जिनमें से 38 बच्चे थे और 71 विदेशी नागरिक थे। इसके साथ साथ सुरक्षा कर्मी की बात करेंगे तो लगभग 400 सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे। और यहाँ पर क्या समारोह, तो नोवा समारोह था, जिस कारण से यहाँ पर 7 अक्टूबर को काफी यहाँ पर भीड़ थी इजराइल में। और इसी समय हम इजराइल हमास की ओर से इसमें क्या इन्वेंशन किया गया था, या क्या यहाँ पर घुसा गए थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ दृश्य है, जिस प्रकार से बॉर्डर को तोड़ा करिए, यह जो बॉर्डर है इस क्या है इजराइल और गाजा के बीच ये बॉर्डर है, इसको तोड़ते हुए हमास लोगों ने यहाँ एंट्री कर दिए थे इजराइल में, और यहाँ पर काफी कत्लेआम करते हुए गए थे। देखिए ये सभी जो है आपको हमास के लोगों ने एंट्री किए थे और यहाँ पर काफी तबाही मचे थे, यहाँ पर काफी गोला बारूद किए थे, और इसके साथ साथ कुछ अपने साथ बंधकों को भी उठा ले गए थे। और यहाँ तो अभी तक भी लगभग 100 से 150 इजरायली जो बंधक है अभी भी गाजा के द्वारा बंधक बनाए गए थे, ठीक है। और अब बात करते हैं, देखिए अब वर्तमान में क्या, तो 7 अक्टूबर को 1 वर्ष हो गया, नहीं एक एनिवर्सरी हो गई। तो 7 अक्टूबर 2023 में था, तो 7 अक्टूबर 2024 को जो इजराइल के नागरिक मारे गए थे या के जो बंधक बनाए गए थे, उनको इजराइल नागरिक अपने द्वारा पोस्टर लगाकर, अपने दीवार पर पोस्टर लगाकर, उनकी फोटो लिखकर, उनकी नाम लिखकर अपने तरफ से श्रद्धा या कहें एक तरह की अपनी ओर से जिज्ञासा, एक अपने प्रकार से एक प्रकार याद करते हुए उनको सम्मानित कर रहे थे। तो अपनी ओर से जो जितने भी व्यक्ति मारे गए थे इजराइल के लोग हैं, उनको क्या अपनी तरफ से याद कर रहे थे और उनको दृढ़ निश्चय कर रहे थे कि हम इसका आने वाले समय में बदला लेंगे, ठीक है। इसके अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि जिस कारण से बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर काफी नाराज हुए फ्रांस के प्रति। देखिए यहाँ पर न्यूज क्या है कि नेतन्याहू से सेम ऑन द मैक्रोन आर अर्जिंग द हॉट आर्म, यानी यहाँ पे कहा कि आपको शर्म करनी चाहिए, आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। इजराइल ने कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसको कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को, ठीक है। यहाँ क्या सेम ऑन द इमानुएल मैक्रोन क्या है, ट्रेंडिंग पर है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने जो फ्रांस के प्रधानमंत्री इमानुएल मैक्रोन ने कुछ ऐसे वक्तव्य हैं जिस कारण से इजराइल के प्रधानमंत्री भड़क उठे। उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा कि मैक्रोन फेस बैकलैश आफ्टर डिमांड किए कि फॉर इजराइल आर्म एम्बार्गो इन द गाजा। इन्होंने कहा कि आर्म एम्बार्गो मींस कि हथियार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल को जो हथियार मिल रहा है, हथियार उसको सप्लाई नहीं दिया जाए, उसको रोक लगा दिया जाए, ठीक, जिस कारण से इजराइल के प्रधानमंत्री भड़क उठे हैं। यहां पे क्या है, मैक्रोन ने गाजा में युद्ध में इजराइलियों के हथियार की आपूर्ति पर रोक लगाने की आह्वान किया, यानी यहां पर डायरेक्ट रूप से कहा कि यहां पर हथियार इजराइल को न दिया जाए, ठीक, जिस कारण से यहां पर जो वहां के प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री काफी रुख हुए, काफी गुस्से हो गए।
देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने शनिवार को गाजा में उपयोग किए गए इजराइल के को हथियार की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया, जिससे लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी आलोचना की। इसके साथ मैक्रोन ने फ्रांस में इंटर रेडियो से कहा कि प्राथमिकता यह है कि हम राजनीतिक समाधान पर लौटे तथा गाजा में लड़ने वाले हथियार को भेजना बंद कर दें। यानी कुल मिलाकर मैक्रोन ने कहा कि जो हथियार मिल रहा है इजराइल को, उसके हथियार बंद कर देंगे तो जो युद्ध हो रहा है उसको समाप्त होने की संभावना है। इसके साथ उन्होंने कहा कि लेबनान में जो जमीनी, देखिए अब बात हो रही है कि लेबनान कहां से आ गया, तो इसको समझेंगे कि लेबनान में एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला जो है जब यहाँ पर हमास ने जब आक्रमण किया था 7 अक्टूबर को इजराइल पर, तो उस समय जब इजराइल ने अपना ध्यान केंद्रित किया था गाजा पर, तो उस समय लेबनान के आतंकी समूह जो था वो इजराइल पर हमला करा था। तो इजराइल जो है लेबनान पर ध्यान नहीं दे रहा था और लगभग 4000 मिसाइलों से लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप द्वारा इन पर इजराइल पर आक्रमण किया गया था। लेकिन इजराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम है, तो ज्यादा क्षति नहीं हुई थी। लेकिन लगभग 4000 ऐसे मिसाइल थे जो कि इजराइल पर चलाए गए थे। तो इजराइल पहले अपने क्या गाजा को, जो गाजा पट्टी था उसको समाप्त किया, गाजा को अच्छी तरह से ध्वस्त किया, और लगभग इस युद्ध में जो गाजा पर लगभग 41,000 व्यक्तियों को क्या मौत के घाट उड़ा दिया। कौन? इजराइल। लगभग 41,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उड़ा दिया इजराइल। अब जब इजराइल को नस्तानाबूद कर दिया, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 75% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तहस नहस कर दिया। तो अब अपना ध्यान जो है लेबनान पर, और लेबनान पर नहीं, लेबनान के एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह ग्रुप है, जो कि आतंकी संगठन है, जो कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा नाम दिया गया है। अब उस पर अपना बदला निकाला है। तो अब लेबनान है, तो लेबनान पर बात हो रही है। तो देखिए लेबनान क्या है, तो लेबनान पर यहाँ पर मैक्रोन क्या है, ये क्या करें, मैक्रोन कर रहे हैं कि जमीनी सीमा पर जो इजराइल अपना सेना भेज रहा है उसको न भेजे, उसको रोक दे। लेकिन यहां पर जो है इजराइल ने वो रोका नहीं और अपना फिसला गया। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या है, ये अपने बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है। अब जैसे यहां मैसेज दिए, मैक्रोन ने कहा कि हमला रोक दिया जाए और आप जो आर्म जो सप्लाई हो रहा है उसको रोकने की बात कहें, तो जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने तुरंत अपना एक वीडियो बनाया और वीडियो में उन्होंने साफ साफ मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? देखिए मैसेज कहा कि हम पहले उनके कार्यालय के द्वारा जारी एक वीडियो जो कि नेतन्याहू ने कहा था, इन्होंने कहा था इजराइल उनके समर्थन के साथ या उनके बिना भी जीतेगा। इसका मतलब इजराइल का जो है साथ दे रहा था फ्रांस। और यहां पे इजराइल ने कहा कि साफ लफ्जों में कहा कि देखिए कभी ऐसा नहीं होता है कोई प्रधानमंत्री डायरेक्ट वीडियो बनाकर और डायरेक्ट किसी प्रधानमंत्री को बोले, लेकिन यहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री इतने पावरफुल है या इतने प्रकार के लड़ने के उत्सुक हैं कि उन्होंने डायरेक्ट अपना एक मैसेज वीडियो बनाया और एक धमकी देते हुए कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को मैक्रोन को नाम लेते हुए कहा कि आप चाहे हमारा युद्ध में साथ दे या ना साथ दे, लेकिन हम जो है इस युद्ध को जीतकर ही मानेंगे। ठीक है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि हथियार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने कहा कि ये अपमानजनक बात है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैक्रोन चाहे अन्य पश्चिमी देश हो, देखिए जो बेंजामिन नेतन्याहू है इनको फ्रांस के साथ साथ जो वेस्टर्न कंट्री उसको भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चाहे मैक्रोन हो चाहे उनकी पश्चिमी देश के नेताओं को जिक्र करते हुए कहा कि उन पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। और नेतन्याहू ने जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इजराइल ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रही है तो सब देशों को इजराइल का साथ देना चाहिए। यानी यहां पर जो है इजराइल ने कहा है कि जब ईरान जो हथियार सप्लाई करता है हिजबुल्लाह को, गाजा को और यमन के यूती विद्रोहियों को, तो वेस्टर्न कंट्री को इस पर बात होनी चाहिए या इस पर रोक लगानी चाहिए। और इस पर न रोक लगाकर हमारे हथियार पर रोक क्यों लगा रहे हैं? ये तो देखिए जो जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं वो डायरेक्ट मैसेज नहीं देते, लेकिन जो यहाँ के प्रधानमंत्री ऐसे डायरेक्ट दे रहे हैं जिस प्रकार के सेना हो, क्योंकि यह जो
बेंजामिन नेतन्याहू है यहाँ के क्या एक सैनिक भी थे, तो इन्होंने अपने बात जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है कि हम आपसे डरने वाले नहीं है, अगर आपको साथ देना तो साथ दीजिए, नहीं तो हम अपना युद्ध में लड़ेंगे और युद्ध को जीतेंगे भी। और हालांकि जो इजराइल है अपनी बढ़त भी बना रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड की ऐसी कोई कंट्री नहीं है या मिडिल ईस्ट जैसे कोई कंट्री नहीं है जो कि इजराइल को हरा सके। ठीक है, अभी भी है कि आप बढ़त बनाई रही। अब यहां बात होती है इजराइल स्टाइल कंटिन्यू द एनिवर्सरी ऑफ द 7 अक्टूबर ऑफ हमास अटैक। इसके साथ इन्होंने कहा कि वार रेंज ऑफ मल्टीपल फ्रंट ऑफ इजराइल मार्च इन द ईयर ऑफ द सिंस ऑफ द हमास अक्टूबर 7। इन्होंने कहा कि इजराइल पर मल्टीपल अटैक हो रहा है। कहां से अटैक हो रहा है? ईरान भी अटैक कर रहा है, यूती विद्रोही भी कर रहे हैं, हमास भी कर रहा है, गाजा भी कर रहा है, लेबनान भी कर रहा है, हमारे ऊपर मल्टीपल कई फ्रंटों से अटैक हो रहा है, फिर भी हम क्या लड़ रहे हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि अब हमको हथियार न दे तो हम कैसे लड़ेंगे? तो आप चाहे हथियार दे या न दे कि हम युद्ध में लड़ेंगे और युद्ध को जीतने की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इजराइल कहां है। देखिए ये है इजराइल, और इजराइल के देखने जो पट्टी है ये भाग क्या जो है आपको फिलीपींस का देश है, फिलीपींस देश है। ठीक है, और इसी का दो भाग है, इस भाग को वेस्टर्न बैंक करते हैं और इस साइड को जो है गाजा पट्टी करते हैं। ये क्या कहते हैं? गाजा पट्टी। तो जो हमला हुआ था 7 अक्टूबर को, गाजा पट्टी से ही हमला हुआ था इजराइल के ऊपर। कब हुआ था? 7 अक्टूबर को। तो इजराइल ने क्या किया? पहले गाजा पट्टी में जितने हमास के आतंकी थे उनको समाप्त किया और यहां पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको पूर्व से क्या खत्म किए और उसको डिस्ट्रॉय किए। लगभग 75% जो है यहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म किए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्या ये लेबनान दिख रहे हैं। ठीक है, तो लेबनान का जो पूर्वी हिस्सा है जो इजराइल का सट है, यहाँ पर एक ग्रुप रहता है, एक संगठन रहता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह जो है यहाँ पर रहता है और हिजबुल्लाह जो है लेबनान में एक आतंकी संगठन है। जब यहाँ पर इजराइल गाजा पट्टी पर हमला करा था तो हिजबुल्लाह का जो संगठन जो चीफ है वो यहां से इजराइल पर हमला कर रहे थे। यानी यहां पर लगभग एक वर्ष में लगभग 4000 मिसाइल जो है हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल पर दागे थे। लेकिन उस समय जो है इजराइल ने अपना रिटेलिएट इस पर नहीं किया, क्योंकि उसका ध्यान केंद्रित था कि हम पहले गाजा से निपटे, गाजा को खत्म करें। जब गाजा को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, लगभग उसको खत्म कर दिया, उसको डेड कर दिया, तब अब और लेबनान पर हमला कराए, लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप पर हमला कराए। तो समझिए, देखिए अब बात करते हैं। देखिए अब यहां पर देखिए, यहां पर लेबनान है, तो लेबनान पर जो यहां पर फ्रांस कर रहा है कि आप जो है लेबनान पर भी आक्रमण न करिए। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि लेबनान जो है, लेबनान कभी सीरिया का पार्ट होता था। देखिए समझिए यहां पर, देखिए यहां पे जो है क्या है आपका, देखिए ये है सीरिया है, ये है सीरिया, इसी के बगल में क्या है? लेबनान है। ये जो है आपको लेबनान है। ठीक है, और इसके नीचे जो है आपको एक इजराइल है। ये जो भाग है ये इजराइल का भाग है। अब हम देखिए थोड़ा सा काफी घुमाते हैं। देखिए जो इजराइल, जो सीरिया और जो लेबनान है, कभी जो है ये दोनों एक हुआ करते। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान आजादी से पहले 1948 से पहले एक हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के द्वारा जो है अलग कर दिया गया था पाकिस्तान को, उसी प्रकार से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इस सभी पर, सीरिया पर और इस पूरी जो सीरिया पर किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार था। तो फ्रांस जो है अधिकार था, तो फ्रांस ने इस हिस्से को, जो पूर्वी हिस्सा है, इसको एक अलग राज्य घोषित कर दिया, एक अलग देश घोषित किया, जिसका नाम रखा लेबनान। यानी लेबनान जो है कभी सीरिया का ही पार्ट हुआ करता। जिस प्रकार से इंडिया पर ब्रिटेन का अधिकार था, उसी प्रकार से सीरिया पर किसका अधिकार था? पूरा अधिकार था उसका फ्रांस का। और यहां पर जो लेबनान में जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया? फ्रांस के द्वारा बनाया गया। और जो लेबनान में शुरुआती दौर में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन थी क्रिश्चियन की पॉपुलेशन थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते वहां पर फिलीपींस वाले पहुंच गए, बहुत से पहुंच गए, तो अब वहां पर मेजॉरिटी में कौन है? मुस्लिम मेजॉरिटी में है। तो जो लेबनान है, लेबनान किसके द्वारा बनाया गया? फ्रांस के द्वारा बनाया गया एक देश है। ठीक है, तो ये अब समझते हैं लेबनान के बारे में। अब देखिए जो है, अब लेबनान, क्योंकि लेबनान है तो लेबनान इस्लाम है, जिसको शिया मुस्लिम कहते हैं, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम और क्रिश्चियन, यानी ये 3 प्रकार के सर्वाधिक यहाँ पर धर्म है। और यहाँ पर धर्म के अनुसार ही यहाँ पर डिप्लोमेटिक पावर भी है। ठीक है, तो समझ लीजिए यहां पर किस प्रकार से है। देखिए यहां पर, अब देखिए
आपको बताना यहाँ पर कि यहाँ पर जब यहाँ पर इस लेबनान में कौन से क्रिश्चियन है, इसके साथ यहाँ पर देखिए मेरिडियन सी है, क्या है, मेरिडियन सी, और मेरिडियन सी के किनारे पर क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। और यहाँ पर लेबनान में जो है अपने फ्रांस से अपना काफी इन्वेस्ट भी किया है, और इन्वेस्ट करने के साथ साथ यहाँ पर क्रिश्चियन भी है, तो इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पेट्रोलियम निकालता है। तो फ्रांस का एक कंपनी है जिसका नाम है क्या है, टोटल एनर्जी, जो कि एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर पेट्रोलियम गैस से निकालता है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से भारत में एचपीसी है, पेट्रोलियम गैस है, उसी प्रकार से यहाँ पर दुकान भी लगाता है, यानी यहाँ पर पेट्रोलियम की इसके पास संख्या भी है। तो ये क्या है, यहाँ पर गैस भी निकालता है, इसके साथ साथ यहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई भी करता है। तो अब यहीं पर जो है, जो आपको टोटल एनर्जी है यहाँ जो सप्लाई करता है, इसी पर जो है इजराइल ने हमला किया था। कहां हमला किया था, देखिए ये है लेबनान हो गया, ये लेबनान हो गया, इसके बगल में क्या, इजराइल है, ठीक है। अब देखिए जो लेबनान के बगल में क्या है, इसमें मेरिडियन सी है, क्या है, मेरिडियन सी है, ठीक, भूमध्य मेरिडियन सी है। और इसमें दो स्थान पर जो है फ्रांस की कंपनी यहाँ पर पेट्रोल निकालती है, एक ब्लॉक नंबर 4 और ब्लॉक नंबर 9 में। तो पहले 4 में निकालती थी, लेकिन यहाँ पर 9 में यहाँ पर डिस्प्यूट था इजराइल और लेबनान में, किसमें, इजराइल और इसमें। और लेकिन जब इजराइल को फ्रांस ने इजराइल से संपर्क किया कि अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर डिस्टर्ब न करिए, तो एक प्रकार का फ्रांस ने इजराइल से समझौता करने के पश्चात यहां से अपनी गैस निकाला था। अब इसी पर अभी जो बात हो रही कि इजराइल ने हमला किया था गैस वाले पर, तो इसी पर इजराइल ने हमला करके इसको डिस्ट्रॉय कर, यानी एक प्रकार के इजराइल संदेश दे रहा कि अगर आप हमारे इंटरफेयर करते हैं तो हम जो आपको, जो आपने लेबनान में अपना इन्वेस्ट किए उसको हमको बर्बाद करने में समय नहीं लगेगा। यानी एक प्रकार का देखिए तो इजराइल ने इनडायरेक्ट रूप से फ्रांस को धमकी भी दी है, ठीक है। तो समझते हैं कि अब बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर फ्रांसी का यहाँ पर शासन था। अब लेबनान में सरकार चलती है लेबनानी की, जो कि लेबनान को रहने वालों को लेबनानी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर धार्मिक समूह के द्वारा राजनीतिक गतिविधि चलती है, और यहाँ पर सर्वाधिक जो संख्या में है वहां पर कौन है, ईसाई है, सुन्नी मुस्लिम और सिया मुस्लिम है। और यही पर जो सिया है, ईसाई है, सुन्नी है और सिया मुस्लिम, इन्हीं को 3 रूपों में बांटा गया है। और इन्हीं में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति किससे होंगे, किस धर्म से होंगे, तो होंगे ईसाई धर्म से राष्ट्रपति होंगे। प्रधानमंत्री किससे होंगे, सुन्नी से होंगे। और जो संसद का संचालक होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होंगे, संसद का जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे, सिया मुस्लिम होंगे। यानी यहाँ पर धर्म के अनुसार जो है यहाँ पॉलिटिक बांटा गया है। इसके साथ साथ कहा गया जो संसद में सीटों की संख्या होगी ईसाई और मुसलमानों के बीच ही विभाजित और अन्य का नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर कोई सर्विस है, सरकारी सर्विस है, तो वहां पर सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए बहुसंख्यक संप्रदायों के लिए बात हो रही है। यानी देखिए धर्म तो बहुत है, लेकिन 3 धर्म जो है यहाँ पर संसद में उठेंगे, और बाकी सरकारी सर्विस में अन्य धर्मों के लिए भी यहाँ पर मोहलत दी जाएगी। और वर्तमान में यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन है, देखिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन, एक ईसाई है, क्रिश्चियन, जिनका नाम है मिलेद एनुन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पर सैद हरीरी यहाँ के क्या प्रधानमंत्री, जो कि सुन्नी मुसलमान आते हैं, और प्रधानमंत्री क्रिश्चियन है। और जो यहाँ के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष यानी संसद के अध्यक्ष है, क्या है, सिया मुस्लिम है, जिनका नाम है नबी बेरी, ठीक है। ये क्या 3 प्रकार के यहाँ पर बांटा गया है लेबनान को, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या, देखिए जैसे नरुल्ला, ये नरुल्ला कौन है, जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला करा तो ये लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के चीफ कौन है, नरुल्ला है। और इनके द्वारा ही यहाँ पर हमला की जा रही थी, कहां पर, इजराइल पर। तो लगभग 4000 जो मिसाइलों से आक्रमण की जा रही थी। लेकिन जैसे ही अपना इजराइल ने गाजा पट्टी को पूर्ण रूप से समाप्त किया, मैक्सिमम रूप से समाप्त किया, और लगभग 41,000 वहां पर लोगों को मारा। अब जो अपना ध्यान जो है अब इन पर ध्यान दिया, और इनको भी मार गिराया, क्या है, इजराइल के द्वारा। इजराइल इनको भी मार गिराया। अभी हाल ही में लगभग 26 सितंबर को इनको मार गिराया था, ठीक, जो कि यही लेबनान के चीफ थे। इसके साथ साथ बात करते हैं, देखिए इजराइल जो है, इजराइल को हमला कहां से हो रहा था, देखिए इजराइल है, तो इजराइल का हमला कई तरह से हो रहा था। जैसे ईरान से हो रहा था, ठीक, लेबनान से हो रहा था, इधर से सीरिया से हो रहा था, कई जगह से इस पर आक्रमण हो रहा था, कहां पर, इजराइल पर। तो इजराइल लगभग 7 फ्रंटों पर युद्ध लड़ रहा है मिडिल ईस्ट में। जैसे यहाँ पर
ईरान से हमला हो रहा है, देखिए, और ईरान जो है लगभग यहां से बैलिस्टिक मिसाइल लगभग कितने 120 बैलिस्टिक मिसाइल से आक्रमण किया गया था। इसके साथ साथ 30 यहाँ पर क्राइसिस हुई थी। इसके साथ साथ 170 ड्रोन से हमला भी किया था कौन, ईरान ने। इसके साथ साथ इराक भी यहाँ पर हमला कर रहा है, सीरिया भी कर रहा है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप वो भी यहाँ पर इजराइल पर अटैक कर रहा था। गाजा है, गाजा में जो हमास था वो भी अटैक किया रहा था। इसके साथ साथ जो यमन का जो भाग है, यमन में एक यहूदी क्या हूती विद्रोही है, क्या हूती विद्रोही है, जो कि ये भी क्या है, इसको हमला करते। और इन सभी को, चाहे यमन का हूती विद्रोही हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया, चाहे लेबनान हो, इन सभी को जो हथियार प्रोवाइड कर रहा था कौन, ईरान इनको हथियार दे रहा था। चाहे मिसाइल हो, चाहे बम गोले, जो ईरान इसको प्रोवाइड कर रहा था। तो यहां पर कहने का मतलब इजराइल कह रहा था कि हम खुद ही यहां पर 7 फ्रंट से युद्ध लड़ रहे हैं, और हम एक छोटे देश होते हुए 7 लोग हमको आक्रमण कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमको जो मिसाइल न दिया जाए, हमको हथियार न दिया जाए। ये कहां का ना है? अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन हम युद्ध को लड़ेंगे। यानी एक प्रकार का इजराइल ने डायरेक्ट मैसेज दिया है इमानुएल मैक्रों को, और डायरेक्ट वीडियो बनाकर दिया है कि हम आपसे चाहे आप हेल्प करें न करें, हम युद्ध को लड़ेंगे और युद्ध को जीतेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ जब ऐसा प्रतिक्रिया किए तो इन्होंने, जो इमानुएल मैक्रों ने अपनी सफाई में करते हुए कहा कि हम तो क्या है, फास्ट फ्रेंड है, क्या है, हम दोस्तों एक दूसरे फास्ट फ्रेंड है और का दोस्त है। और प्रतिबंध संबंधी नेतन्याहू की जो टिप्पणी के बाद मैक्रों ने कार्यालय से कहा है, यानी अब कहा कि हम फास्ट फ्रेंड है और हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पर जो हमने कहा था कि आपका हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए, हम उस पर क्या वापस आते हैं, आप क्या हथियार प्रतिबंध नहीं लगाना चाहेंगे, हम क्या है एक प्रकार के इसको सपोर्ट करते हैं और आने वाले एक प्रकार के। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस प्रकार से इजराइल ने फ्रांस को धमकाते हुए उसको मना लिया है। ठीक, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।